अतुल जी, आपसे पहले बात करेंगे और कॉटन को लेकर ऑफ कोर्स पिछले 2 दिन लगातार हम यहाँ पर कवरेज करते रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि शायद एक रिकॉर्ड इंपोर्ट यहाँ पर कॉटन में बनती हुई नजर आएगी। ओवरऑल कॉटन का जो सेगमेंट है पिछले 2 साल से थोड़ा सा इन्फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, और साथ ही साथ जिस तरह से बुआई का रकबा है, फसल जिस तरह से आ रही है, सभी कुछ जो पैटर्न वाइज है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया है। दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकारी खरीद की है, जो 1/3 हम देखते हैं कि सीसीआई ले जाता है। आपने रिसेंटली लेटर भी लिखी है यहाँ पर सरकार को कुछ चेंज करने की मांग की है, आपसे सुनना चाहेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो इम्पोर्ट है लास्ट ईयर 41 लाख बेल हुआ और इस साल करीब 45 लाख बेल्स इम्पोर्ट होने जा रहा है। तो ये पिछले 100 साल में इतना इम्पोर्ट नहीं हुआ है। और ये इम्पोर्ट इसलिए हो रहा है कि जो गवर्नमेंट एमएसपी पे परचेज करती है, तो लास्ट ईयर पूरा साल सीसीआई के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा थे। तो मिलों ने इंपोर्ट कर लिया कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन सस्ता मिलता था। तो हमारे यहाँ स्टॉक भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे लोकल के जो उद्योग हैं उनको सारों को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जिनिंग 4000 जिनिंग फैक्ट्रीज में मुश्किल 50 जिनिंग फैक्ट्रियां चल रही है। तो और जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सबको काम नहीं मिल रहा है एमएसपी की वजह से। तो हमने गवर्नमेंट को 27 अक्टूबर को एक लेटर लिखा और हमने बोला कि ये एमएसपी पे जो आप परचेज करते हो कॉटन, उससे ना तो फार्मर को फायदा होता है, ना किसी को इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि आप एमएसपी की परचेज स्टॉप कर दीजिए और उसके बदले फार्मर को भावांतर योजना में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करिए। क्योंकि अभी जो एमपी हो रही है 30% परचेज होता है, उसमें 30% फार्मर का माल खरीदा जाता है, उसमें भी हाफ फार्मर को उसका फायदा नहीं होता है। तो 10% 15% फार्मर को एमएसपी का भाव मिल रहा है। उससे बदले अगर डायरेक्ट एमएसपी भी डायरेक्ट ट्रांसफर भी करेंगे तो 60-70% फार्मर, 40-50 लाख फार्मर को उसका फायदा होगा। और जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी चलेगी, स्पिनिंग मिल को पहले के जैसे आइस फ्यूचर पे माल मिलेगा तो उसमें भी जान आएगी, ट्रेडर, ब्रोकर सबको बिजनेस मिलेगा। तो एक हमने बताया था कि ये भावांतर स्कीम लागू कर देनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को भी रिलीफ होगा, फार्मर भी हैप्पी होगा और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। और दूसरा हमने सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट जो सीसीआई जिनिंग करती है तो उसमें 67% सीड तो इमीडिएटली बेच देती है। तो हमने सजेशन दिया कि अगर सीसीआई एपीएमसी मार्केट में कपास खरीदती है एमएसपी भाव पे, तो वहीं पे अगर जीनर को ऑक्शन कर देगा और 7-8% लॉस बुक करके जीनर को माल दे देगा तो पूरी इंडस्ट्री ठीक चलेगी। और सीसीआई को, गवर्नमेंट को जो अभी लॉस हो रहा है एमएसपी जिनिंग करने में, उससे आधे लॉस में एमएसपी हो सकता है। तो ये 2 सजेशन हमने गवर्नमेंट को दिए हैं मनीषा जी, जिसपे हमारे को ऐसा लगता है कि इस पे पॉजिटिव व्यू होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि फार्मर तक एमएसपी का फायदा पहुंचे, जो अभी नहीं पहुंच रहा है। जी मनीषा जी। अतुल जी, कब अब क्योंकि आपने सरकार के सामने ये रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ पर रख दिया है, अब आगे इसकी क्या बातचीत है आपकी सरकार के साथ? कब तक ये सुनवाई होगी और क्या एक्सपेक्टेड है? जी, हमारे को नेक्स्ट वीक में सब पूरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बुलाया है न्यू दिल्ली, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो हमारा एसोसिएशन जो भी सभी डायरेक्टर मिलके इस पे योग्य निर्णय लेंगे और उस हिसाब से हम गवर्नमेंट से डिस्कशन करेंगे मनीषा जी। अतुल जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर प्राइसेस में मूवमेंट आते हुए देखी है, और ऑफ कोर्स किस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार एज ऑफ नाउ देखते हैं और भारतीय बाजार कितनी पैरिटी पे हैं? जी देखिए, कल न्यूज आया था कि चाइना का कॉटन का कंजम्पशन कम होने जा रहा है। तो वो न्यूज आने पे आइस फ्यूचर जो है वो 1 से 1.5 सेंट कम होके कल फर्स्ट टाइम हमने देखा कि लास्ट 2 साल में सबसे लोएस्ट
दिसंबर आइस फ्यूचर ने 63 सेंट का भी बॉटम तोड़ दिया और अभी आज भी वो 63 सेंट पे है। तो 63 सेंट लास्ट 2 साल का बॉटम है। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट पे अभी ब्राजील का और चाइना का क्रॉप बड़ा होने से कॉटन के ऊपर प्रेशर है, आइस फ्यूचर पे भी प्रेशर है मनीषा जी। और वो प्रेशर हमें इंडिया में भी दिख रहा है। जो लास्ट ईयर का एवरेज प्राइस था 55-56,000, वो अभी कॉटन ट्रेड 51 से 52,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर सीसीआई कैसे माल लेती है, कितना माल लेती है, उसके ऊपर हमारा इंडिया का कॉटन मार्केट चलेगा। अगर सीसीआई माल नहीं लेगी तो भाव और भी कम हो सकते हैं, और सीसीआई अगर परचेज चालू कर देगी तो रेट यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। मगर इंटरनेशनल मार्केट का बहुत प्रेशर है मनीषा जी मार्केट के ऊपर। एब्सोल्युटली। माफ कीजिए, जैसे अतुल जी आपने बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी इस बात की रहेगी कि आपकी सरकार के साथ अगले हफ्ते किस तरह की मीटिंग होती है, क्या कुछ वहां से निकल के आता है और क्या वो एक नज़रिया बदलता है भारतीय बाजारों के लिए, इंडस्ट्री और किसानों के लिए। तो आपको पूरी शुभकामनाएं उस मीटिंग के लिए अगले हफ्ते आपकी उस मीटिंग के बाद फिर से आपसे बात भी होगी कि क्या कुछ निकल के आया उसमें से। बोलिए, तो कॉटन का हाल है जहाँ पर रिकॉर्ड इम्पोर्ट भारत इस बार करने वाला है 45 लाख बेल्स के आसपास। और फाइनली कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अब सरकार के साथ अगले हफ्ते ये सुझाने वाले हैं कि एमएसपी हटाकर यहाँ पर भावांतर योजना कॉटन पर भी लगाई जाए। अजय